वंस अगेन हम बात करें जी कि कमर्शियल प्लाजों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी के जो इंतजामात हैं उनको यकीनी क्यों नहीं बनाया जा रहा है पाकिस्तान में। सिर्फ कराची की हम बात नहीं कर रहे। रियाज साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं KPK से। बेहद शुक्रिया रियाज साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, चूंकि हमने सिंध की बात की, पंजाब की बात की, आपके सूबे में कितनी कमर्शियल इमारतें ऐसी हैं जो कि फायर सेफ्टी के मैयार पर पूरी उतर रही हैं? आपने कोई ऑडिट कराया? यहाँ पर तो इस तरह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इस तरह की वो है नहीं। सन की गवर्नमेंट में जो उधर कराची में उस दिन जो वाकया हुआ है, सानहा हुआ है, उस पर हम पूरी कौम जो है सन हमारी KP गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद जो है सन हुकूमत को अपनी तरफ से एक कंडोलेंस का वो लिखा हुआ है और उस पर हम उसके साथ उसके गम में शरीक भी हैं। बात अभी KP के हवाले से जो आपने बात की है, इस तरह की जो है यहाँ पर वो तो सारा कुछ हो रहा है अपनी तौर तरीके से। इस तरह की कोई यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हुआ नहीं है। और सेफ्टी मेजरमेंट तो जाहिर बात है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो ले रहे हैं हर लिहाज से। बाकी जो है यहाँ पर हमारे हर तहसील में जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक रेस्क्यू 1112 का ऑफिस जो है वो फंक्शनल है अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक इक्विपमेंट से फुल इक्विपमेंट्स है, वो इक्विपमेंट है सारा कुछ। यहाँ पर सिर्फ ये हुआ है, आपको पता है, ये पिछले अगस्त में जो ये क्लाउड बर्स्ट हुआ था KP में 10 जिलों में, जो उसमें से काफी सैलाब के हवाले से वो बहुत कुछ हुआ था। लेकिन नहीं KP गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह हम बात ये कर रहे हैं कि इंस्पेक्शन बिल्डिंग्स की, अल्लाह ना करे कोई इस तरह का वहां पर हादसा हो, कोई सान्या हो, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने बिल्डिंग की इंस्पेक्शन कराई है? अगर कोई कराई है तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। नहीं, वो तो जो कराई गई है अभी तो असल में इस तरह है, वो सारा कुछ यही मैंने आपको बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस तरह की कुछ हादिसात या इस तरह का वो नहीं हुआ है जो आप देख रहे हैं। बाकी नहीं तो रियाज साहब क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई हादसा होगा तो हम फिर ऑडिट कराएंगे? प्रिकॉशनरी मेजर्स में आपसे पूछ रहे हैं कि इंस्पेक्शन, बिल्डिंग्स की इंस्पेक्शन, वहां पर फायर एग्जिट्स को देखा जा रहा है कि वहां पर फायर एग्जिट्स हैं, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनकी हालतें क्या हैं, वहां पर प्रॉपर्ली तमाम SOPs को फॉलो किया जा रहा है? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल फॉलो किया जा रहा है। हर एक बिल्डिंग की जो है वो उसकी असेसमेंट वो कर रहे हैं। इस तरह की कोई इस तरह की वो नहीं है कि मैं आपको अभी ये बताऊं कि ये फलां है फलां है फलां है, उसमें इस तरह की कोई वो कोताहियां हैं, इस तरह की चीजें अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल सब तक ठीक है रिजवान साहब की तरफ चलते हैं। मैं एक चीज रियाज साहब ऐड करना चाह रहा हूं, क्योंकि आपके रेस्क्यू 1122 KP का जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसमें ये सामने आई है कि 5691 फायर इमरजेंसीज हुई KPK में, जिसमें से 194 बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, 6185 मुख्तलिफ हादसात में लोग जाँ बाक हुए। तो KPK में ऐसा नहीं है कि हादसात नहीं हो रहे, वहां पर आग नहीं लग रही है, सब कुछ हुआ है। इसीलिए हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि वहां पर प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं? नहीं, मैं आपको इसीलिए हवाले से ये बता रहा हूँ ना, अभी तीरा में बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी का सीजन है यहाँ पे। तो रात को जो है हमारे 300 बाई वज़रा वहां पर गए हैं तीरा में। वहां पर हमारी जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो वहां पर फ़ाल है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तहसील। रियाज साहब, मैं बर्फबारी की बात भी आपसे करूंगा, मैं यहाँ पर बिल्डिंग की, फायर एग्जिट्स की और वहां पर जो फायर सिस्टम है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं वो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि उसके लिए कोई इंस्पेक्शन की जा रही है बिल्डिंग्स की? तो की जा रही है ना, क्यों नहीं की जा रही है? तो जाहिर बात है, एक रूटीन का सिलसिला है जो चलता रहता है साल साल। ठीक है रिजवान साहब आपकी तरफ चलते हैं, जो उसको पूरी करते हैं। ठीक है रिजवान साहब आपकी तरफ चलते हैं। जैसे हमने लाहौर में, मैंने पहले हफीज सेंटर का जिक्र किया था, फिर मुझे याद है कि पेस में भी आग लगी थी। तो ये जो वजूहात सामने आई थी वो जरा बताएगा कि वो वजह क्या थी, ऑन पेपर रिपोर्ट पे क्या लिखा गया था, कि क्या रीजंस थी? देखिए, दो तीन चीज़ें। पहले तो मैं ये बताता चलूं कि आई थिंक एक तारीख साज जो दो चार इवेंट्स हैं और जो आई थिंक सबको करने की भी ज़रूरत है, बाकियों को भी, वो है हमारा, आपने देखा जो पुराना स्पेशली शहर के एरियाज़ हैं या कहीं और हैं जहाँ पे इंक्रोचमेंट्स बहुत थी। तो मैं समझता हूँ एक जो सबसे बड़ा पंजाब ने जो ऑपरेशन कंडक्ट किया इंक्रोचमेंट्स के अगेंस्ट, वो बहुत बदस, उससे जो हमें एक्सेस आई है वो बहुत बेहतर हो गया। दूसरा, एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट्स पहले पुराने शहरों में लगे होते थे और आपने बाहर भी देखा होगा, हर बार अगर गाड़ी पानी भरने जा रही है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके ऊपर भी डायरेक्शंस मिलके जहां जहां पे हमने असेसमेंट करके, तो हर जगहों के ऊपर, हर कमर्शियल मार्केट्स के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर जो हाइड्रेंट्स भी जो जहां पे और भी थे वहां पे भी उनको पॉइंट्स को भी जो है वो किया जा रहा है। ठीक है रिजवान साहब, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अवेल करने के लिए कोई स्टेप्स लिए जा रहे हैं दुनिया भर में? क्या बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी सामने आ रही है आग पर काबू पाने के लिए? जी बिल्कुल, क्लियर डायरेक्शंस है, उसके ऊपर भी हम लेटेस्ट देख रहे हैं, जो स्पेशली हमारी हाई राइज बिल्डिंग, बाकी तो सब कुछ है, पेट्रोकेमिकल फायर्स के लिए भी हम फोम भी यूज करते हैं, ये सारी चीजें रूटीन में होती हैं। बट उसके अलावा और हाई राइज लैडर्स भी हैं 300 फुट तक, जो बाकी है बिल्डिंग के अंदर इग्रेस है उसको इंश्योर करा रहे हैं।
इंक्रोचमेंट्स क्लियर हो रही है, एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट्स हो रहे हैं, उसके अलावा भी जो एडवांसमेंट्स हुई है, अगर ड्रोन्स है या कुछ और, उनका भी साथ साथ इस्तेमाल और चीजों को अच्छा, ऑडियंस की आसानी के लिए मैं आपसे समझ सकता हूं कि इस वक्त जैसे कि आप 300 फुट का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स अब लाहौर में तादाद भी बढ़ती जा रही है, हम किस फ्लोर तक इस वक्त मैनेज कर सकते हैं अगर आग लग जाती है तो? जी, इसमें मैं आपकी बात जिस वक्त आपने की, तो मैं टोक्यो फायर सर्विस के जो चीफ थे उससे मेरी मुलाकात जब सेंडाई फ्रेमवर्क हुआ तो उस के बाद हुई, तो मैंने उससे यही सवाल किया कि जी हमारे पास कितनी है, तो उसने मुझ तरफ देखना शुरू कर दिया बड़ी हैरानगी से। तो उसने कहा कि ये किस तरह से, क्योंकि बाहर से अगर आप कभी उस चढ़ के 300 फुट के ऊपर खड़े हुए हो और उसका एक एक हवा का छोटा सा झटका भी जो है ना उस वक्त वो कर रहा होता है, बिल्कुल। और उसके अंदर 4 से 6 लोग तो जरूर आ जाते हैं, हम उससे फायर फाइटिंग कर लेते हैं, लेकिन हर एक को रेस्क्यू करना वहां से पॉसिबल नहीं है। तो जितनी भी बिल्डिंगें हैं उसके अंदर सीढ़ियां और उसके अंदर इमरजेंसी के इनखला के जो तरीका है वो मैंडेटरी है। जिस तरह आपने जापान में देखा बहुत ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, तो वहां पे बाकायदा ये चीजें रखी जाती है। तो उसने एक मुझे कहा कि क्या आपकी कोई बिल्डिंग ऐसी है जिसके अंदर जो है ये हिफाजती तदाबीर नहीं, उसमें आपने लोगों को रहने की इजाजत दे दें? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि जितनी भी बिल्डिंगें बन रही हैं अब, जितने प्लान्स हैं, जितने हैं, पुरानी जिनमें थी उनमें साथ साथ ये फिटिंग हुई है और ये बहुत सारी अरेंजमेंट्स अच्छा, हम कराची में क्योंकि देख रहे थे मैं कि वहां पर पानी के मसले हो जाते हैं फायर ब्रिगेड में, फिर दीगर मसाइल भी होते हैं। जरा रियाज साहब से आप प्लीज जी रियाज साहब मुझे बताएगा कि केपी में इस तरह का कोई मसला तो नहीं पेश आता जब खुदा ना खासा कहीं आग लग जाती है कि रेस्क्यू वालों को पानी का मसला हो या वेल इक्विप्ड ना हो, वो वेल ट्रेन ना हो? नहीं, मैंने तो यही आपसे अभी गुजारिश की है कि हमारे यहाँ पर पूरे केपी में हर तहसील में जो है वेल इक्विप्ड जो है हमारे रेस्क्यू 1122 के ऑफिसर्स जो हैं वो फ़ाल है, और उसके साथ जो है जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो उसके साथ पूरी होती हैं। यार साहब, जैसे कि पंजाब में एक सर्वे हुआ ना, 2214 इमारतों का सर्वे किया गया, फिर बताया गया कि 1722 इमारतों को डी कैटेगरी में रखा गया है, फिर इस हवाले से बड़ा डिटेल्ड एक सर्वे सामने आया। कोई केपीके में ऐसा सर्वे किया गया? केपीके में असल में मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर इस तरह की उस पर तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है इन चीजों पे कि बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है कोई बिल्डिंग जो रिहाइश के काबिल ना हो और उसमें कोई रहे। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इधर हम ये छोड़ें इस तरह की कि वो बिल्डिंग में कुछ इस तरह की खुदा ना खास्ता जो ये हादसा कराची में हुआ है, यानी कि केपीके में तमाम बिल्डिंग्स में तमाम एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है, से वो फॉलो किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल फॉलो किया जा रहा है। यही मैं आपको बता रहा था कि जो क्लाउड बस्ट अगस्त को हुआ था, आप खुद सोचिए तारीख का सबसे जो है वो एक सानहा था जिसमें 250 कीमती जाने जिसमें से जो है बिल्कुल, और उस पे अफसोस भी है और अल्लाह करे कि आइंदा केपी जो है इस तरह के मनासर ना देखे। वक्त की थोड़ी सी कमी है, रियाज साहब आपसे इजाजत चाहेंगे, आपने हमारा साथ दिया, हमारे प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की बेहद शुक्रिया, कभी बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। इस तरह की कि वो बिल्डिंग में कुछ इस तरह की खुदा ना खास्ता जो ये हादसा कराची में हुआ है, यानी कि केपीके में तमाम बिल्डिंग्स में तमाम एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है, से वो फॉलो किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल फॉलो किया जा रहा है। यही मैं आपको बता रहा था कि जो क्लाउड बस्ट अगस्त को हुआ था, आप खुद सोचिए तारीख का सबसे जो है वो एक सानहा था जिसमें 250 कीमती जाने जिसमें से जो है बिल्कुल, और उस पे अफसोस भी है और अल्लाह करे कि आइंदा केपी जो है इस तरह के मनासर ना देखे। वक्त की थोड़ी सी कमी है, रियाज साहब आपसे इजाजत चाहेंगे, आपने हमारा साथ दिया, हमारे प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की बेहद शुक्रिया, कभी बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे।